तो हेलो माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों ने ये देखा होगा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू वन आप लोग हमेशा जनरली यूज करते हैं। तो आज इसका हम लोग जानेंगे कि इसका प्रूफ कैसे होता है। तो एक तो मेथड है कि आप साइन एक्स की सीरीज लगा दीजिए और साइन एक्स की सीरीज में से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और उसको यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसमें भी वन आ सकता है। एक लिमिट चैप्टर में एक थ्योरम है आपका, जैसे उसका नाम है सैंडविच थ्योरम। तो क्या होता है सैंडविच थ्योरम, आज हम लोग ये जानेंगे। तो सैंडविच थ्योरम कहता है कि अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स लेस देन किसी फंक्शन जी ऑफ एक्स से ये लेस देन है और किसी फंक्शन एच ऑफ एक्स से ग्रेटर है, तो मतलब एफ ऑफ एक्स जो है एच एक्स और जी एक्स के बीच में लाई करता है। तो सैंडविच थ्योरम कहता है कि अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एच ऑफ एक्स इक्वल टू अगर कोई वैल्यू हो एल, और लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी ऑफ एक्स कोई वैल्यू हो एल, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स भी आपका एल के इक्वल आएगा। ज्योमेट्रिकली आप इस चीज को देख सकते हैं कि अगर मैं ग्राफ बनाऊं इस चीज का, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन आपके पास आता है इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल ये एक फंक्शन है आपका एच एक्स और कोई दूसरा फंक्शन इस तरह से आता है, जो दूसरा फंक्शन है आपका है जी एक्स। तो एफ ऑफ एक्स जो होगा वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये अप्रोच कर रहा है इस पर्टिकुलर वैल्यू एल को, मान लेते हैं कि ये वैल्यू आपका एल है, तो यहाँ पे एच एक्स भी एल को अप्रोच कर रहा है, जी एक्स भी एल को अप्रोच कर रहा है, तो एफ एक्स भी आपका एल को अप्रोच करेगा। ये सैंडविच थ्योरम कहता है। इस चीज को, इस थ्योरम को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स को भी इक्वल टू वन को भी अभी हम लोग प्रूव करेंगे। तो देखते हैं कैसे होगा ये चीज। तो ये आपका एक सर्किल है और इस सर्किल में मान लीजिए कोई एक पॉइंट इस तरह से मैं मार्क कर रहा हूं, ये तो सेंटर हो गया इसका ओ। इस पॉइंट को मार्क कर रहा हूं ए, इस पॉइंट को मार्क कर रहा हूं पी, और इस पॉइंट पी से एक टेंजेंट बना देता हूं यहाँ पे, और ये जाकर के टेंजेंट को हिट करता है एट पॉइंट टी। और ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है इस एंगल को हम लोग नाम देते हैं एक्स। और एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है। आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल बनता है आपका 90 डिग्री। और यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ कनेक्ट करते हैं, तो इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं एम, और इस ए और पी को ज्वाइन कर देते हैं। तो इस फिगर को देख के आप ये चीज एज्यूम कर, इस चीज को आप देख के बता सकते हैं इस फिगर में कि जो एरिया है ऑफ ट्राइंगल ओ ए पी, तो ट्राइंगल ओ ए पी का एरिया क्या हो जाएगा, वन बाई टू आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह एक्स है तो वन बाई टू आर स्क्वायर साइन एक्स है। तो इस सर्किल में हम लोग मान लेते हैं कि रेडियस इसका वन है, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन एक्स बाई एक्स। और अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी की बात करें, तो जो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी होगा वो आप लोगों को पता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे थीटा की जगह एक्स है, डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई इंटू आर की जगह यहाँ पे वन है तो वन स्क्वायर आ जाएगा। और अगर हम इसको टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, तो आपका ये जो वैल्यू है ये आ जाएगा एक्स बाई टू, क्योंकि यहाँ पे टू पाई और 360 आपस में कैंसिल हो जाएगा, टू पाई की वैल्यू 360 होती है। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ टी पी, तो ट्राइंगल ओ टी पी का एरिया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री जब बन रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। हाफ इंटू बेस कितना है इसका, रेडियस, और हाइट कितना है इसका, पीटी। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो पीटी की वैल्यू, आर की वैल्यू वन आ जाएगी और पीटी की वैल्यू टेन एक्स आ जाएगी। इसका आंसर आ जाता है टेन ऑफ एक्स बाई टू। तो फ्रॉम फिगर हम लोग ये बता सकते हैं कि जो एरिया है ट्राइंगल ओ ए पी का वो स्मॉलर देन है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी, और वो स्मॉलर है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ टी पी। ये फिगर से कंप्लीटली क्लियर है। वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए पी आपका हो जाएगा साइन ऑफ एक्स बाई टू, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा एक्स बाई टू, और एरिया ऑफ ओटीपी हो जाएगा आपका टेन एक्स बाई टू। तो ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया। अब अगर यहाँ पे हम साइन एक्स से डिवाइड कर दे और टू से मल्टीप्लाई कर दे, तो रिक्वायर्ड आपका जो रिलेशन है वो आ जाएगा वन एक्स बाई साइन एक्स, वन बाई कॉस एक्स। तो इसे अगर हम रेसिप्रोकल कर दे, तो ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स साइन एक्स बाई एक्स और वन। कॉस एक्स इज लेस देन साइन एक्स बाई एक्स, लेस देन वन। और अगर हम यहाँ पे लिमिट लगा दे एक्स टेंड्स टू जीरो,
तो देखेंगे यहाँ पे यूजिंग सैंडविच थ्योरम, जो ये जो फंक्शन इस साइड में है आपका लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर हम इसकी वैल्यू जीरो टेंड्स कराते, जीरो पुट करते हैं तो cos जीरो की वैल्यू वन आती है। तो ये जो वैल्यू है ये भी आपका वन की अप्रोच कर रहा है। और ये जो आपका आरएचएस है लिमिट वन, तो वन तो कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। जब दोनों वैल्यू वन ही है और सैंडविच थ्योरम को यूज करके हम बता सकते हैं जो फंक्शन मिडिल में लाई कर रहा है उसकी भी वैल्यू आपकी हो जाती है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स, ये भी वन हो जाती है बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम। ये सैंडविच थ्योरम का बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, इसके थ्रू आप चाहे तो अपना सैंडविच थ्योरम को क्लियर कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन के थ्रू आपका साइन एक्स बाई एक्स का प्रूफ भी पता चल जाता है, आपको सैंडविच थ्योरम का इंपॉर्टेंस भी पता चल जाता है कि क्या है। तो इस जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि हर क्लास में मैं एक हर डिफरेंट वीडियोस में मैं एक ट्रिक्स लेके आऊंगा, तो इस ट्रिक के थ्रू आप सैंडविच को अच्छे से समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और ट्रिक को लेके आऊंगा जिससे आपका एक कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फॉर जी मेंस, ताकि आपको प्रिपरेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।